तो चलिए आज बात करते हैं भारत की एक सबसे रहस्यमयी और कह सकते हैं पवित्र जगह की, वृंदावन के निधि वन की। देखिए, ये सिर्फ कोई जंगल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ विश्वास और रहस्य दोनों एक हो जाते हैं। और हाँ, यहाँ हर रात कुछ ऐसा होता है जिस पर सच कहूँ तो यकीन करना बहुत मुश्किल है। तो सवाल यही उठता है कि क्या कोई जगह एक ही समय पर पवित्र भी हो सकती है और डरावनी भी? यही तो निधिवन की पहेली है। सोचिए, एक जगह जो दिन में आस्था और भक्ति से गुलजार रहती है, वही जगह रात होते ही इतनी वीरान क्यों हो जाती है? इतनी कि वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं वृंदावन के एक गहरे रहस्य की। असल में निधिवन की कहानी एक नहीं बल्कि दो दुनियाओं की कहानी है। एक दुनिया है दिन की और दूसरी रात की। दिन के उजाले में ये जगह भगवान कृष्ण के जयकारों से गूंजती रहती है, पर जैसे ही सूरज ढलता है, निधिवन का एक बिल्कुल अलग ही रूप सामने आता है। एक ऐसा रूप जहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। और ये फर्क जमीन आसमान का है। आप दिन में जाइए, आपको हजारों श्रद्धालु मिलेंगे, सैकड़ों बंदर उछल कूद करते दिखेंगे, पक्षियों का शोर सुनाई देगा, मतलब पूरी तरह से एक जिंदा जागती जगह। लेकिन जैसे ही शाम की आरती खत्म होती है, मानो सब कुछ बदल जाता है। एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। इंसान तो छोड़िए, कोई जानवर, कोई पक्षी तक वहां नहीं रुकता। ऐसा लगता है जैसे सबके सब अचानक कहीं गायब हो गए हों। तो आखिर ऐसा क्या होता है रात में, है ना? यहाँ की जो सबसे बड़ी और गहरी मान्यता है वो ये है कि हर एक रात यहाँ खुद भगवान कृष्ण आते हैं, अपनी प्रिय राधा और गोपियों के साथ दिव्य रास लीला रचाने। और सुनिए, ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवंत विश्वास है जिसे वहाँ के लोग आज भी महसूस करते हैं। और जानते हैं, इस विश्वास का सबसे अद्भुत पहलू क्या है? वो है वहाँ के पेड़। कहा जाता है कि ये पेड़ नहीं बल्कि गोपियां हैं जो हर रात कृष्ण संग नाचने के लिए जीवित उठती हैं। सोच कर देखिए, मान्यता ये है कि ये जो अजीब तरह से झुके हुए पेड़ आपको दिखते हैं ना, वो असल में गोपियां हैं। दिन में वो पेड़ बन जाती हैं और रात होते ही वापस इंसान का रूप लेकर कृष्ण के साथ रास रचाती हैं। और सिर्फ मान्यता ही नहीं, इन पेड़ों में कुछ बातें हैं भी बड़ी अजीब। पहली बात, ये पेड़ हमेशा जोड़ों में मतलब पेयर्स में उगते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो एक दूसरे से लिपटे हुए हों। दूसरी चीज, इनकी जो डालियां हैं वो ऊपर आसमान की तरफ जाने के बजाय नीचे जमीन की ओर बढ़ती हैं, मानो धरती को प्रणाम कर रही हो। और सबसे सबसे हैरान करने वाली बात, वहां की जमीन काफी सूखी है, इसके बावजूद ये पेड़ साल के 365 दिन हरे भरे रहते हैं। ये कैसे मुमकिन है? तो ये तो हुई मान्यताओं और पेड़ों की बात। अब आते हैं उन सबूतों पर और उन चेतावनियों पर जो इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना देती हैं। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर कोई हिम्मत करके इस रास लीला को देखने की कोशिश कर ले, तो फिर उसका होता क्या है? देखिए, हर शाम को एक रस्म होती है। निधिवन के अंदर एक छोटा सा मंदिर है, रंग महल। वहां के पुजारी रोज शाम को एक बिस्तर सजाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी के सोने के लिए तैयार किया जाता है। साथ में पानी का एक लोटा, दातून और थोड़ा प्रसाद भी रखते हैं। फिर मंदिर पर बाहर से ताला लगा दिया जाता है। अब असली रहस्य शुरू होता है। सुबह जब वो ताला खोला जाता है तो बिस्तर ऐसा मिलता है जैसे उस पर कोई सोया हो। पानी का लोटा खाली मिलता है और प्रसाद भी खाया हुआ होता है। हर रोज यही होता है। और इसी वजह से यहाँ का एक नियम है जो सबसे ज्यादा जरूरी है और जिसे कभी तोड़ा नहीं जाता। नियम ये है कि सूर्यास्त होते ही निधि वन को पूरी तरह से खाली करा लिया जाता है। मतलब पूरी तरह से। किसी भी इंसान या जानवर को, किसी भी जीवित प्राणी को अंधेरा होने के बाद अंदर रुकने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। और कहा जाता है कि इस नियम को तोड़ने का अंजाम बहुत बहुत ही भयानक होता है। पुरानी कहानियों और मान्यताओं के मुताबिक आज तक जिसने भी छिपकर रात के इस रहस्य को अपनी आंखों से देखने की हिम्मत की है, उसके साथ 3 में से एक चीज हुई है। या तो वो अंधा हो गया, या गूंगा, या फिर उसका दिमागी संतुलन ही बिगड़ गया। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, इस डर का सबूत आपको आज भी वहां देखने को मिल जाएगा। निधि वन के आसपास जितने भी घर हैं ना, उनमें से ज्यादातर घरों की वो खिड़कियां जो जंगल की तरफ खुलती हैं, उन्हें ईंटों से बंद करवा दिया गया है। सोचिए, ताकि रात में गलती से भी किसी की नजर उस तरफ ना पड़ जाए। कई लोगों ने, साइंटिस्ट्स ने, तर्क करने वालों ने रात में रुककर इस राज को जानने की कोशिश की, पर आज तक कोई भी कामयाब नहीं हो पाया।
तो ये पूरा मामला सिर्फ देखने या ना देखने का ही नहीं है। निधि वन का रहस्य आवाज़ों का भी रहस्य है। वो आवाज़ें जो रात के घने सन्नाटे में वहाँ गूंजती हैं। ये असल में आस्था और रहस्य का वो संगम है जहाँ आकर शायद विज्ञान भी चुप हो जाता है। वहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के सन्नाटे में जब सब कुछ बंद होता है, अगर कोई बहुत ध्यान से सुने तो उस खाली जंगल के अंदर से घुंघरुओं के बजने की और बांसुरी की हल्की हल्की धुनें सुनाई देती हैं। अब सवाल ये है कि जब अंदर कोई है ही नहीं तो ये आवाज़ें आखिर आती कहाँ से हैं? तो चलिए एक बार जल्दी से निधिवन के बारे में मुख्य बातें जान लेते हैं। ये जगह है वृंदावन, उत्तर प्रदेश में। यहाँ के मुख्य देवता बांके बिहारी यानी भगवान कृष्ण ही हैं। शाम को मौसम के हिसाब से 7 या 8 बजे के करीब ये पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। और इसकी सबसे अनोखी पहचान क्या है? वही खोखले नीचे की ओर झुके हुए तुलसी के पेड़। तो हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। आखिर निधिवन है क्या? क्या ये वाकई भगवान का एक चमत्कार है जो हर रात हमारी दुनिया में होता है, या फिर ये एक ऐसा वैज्ञानिक रहस्य है जिस पर से पर्दा उठना भी बाकी है? शायद इसका जवाब विज्ञान या किताबों में नहीं, बल्कि हर किसी के अपने विश्वास और नजरिए में छिपा है।